हेलो फ्रेंड, ऐसे वीडियोस के लिए इंडिया एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने यूट्यूब के इंडिया एग्ज़ाम चैनल पे। आज का ये जो टॉपिक है, बाल विकास के कुछ प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी वह कम से कम 10 प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। गाइस, अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए करिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिए। चलिए, आप लोगों को स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। इस प्रकार के बच्चे को हम क्या कहेंगे? क्या सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो देखिए गाइस, जो 90 से 110 के मध्य की बुद्धि लब्धि होती है, इसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 2, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया है? कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो निःशुल्क और अधिकार अधिनियम यह लागू किया गया है कितने वर्ष के बच्चों के लिए? ऑप्शन है आपके सामने, क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए या 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। तो चलते हैं अपने राइट आंसर पे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा 3 होगा। प्रश्न संख्या हमारा 3 होगा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? क्या मनोविश्लेषण विधि हो सकती है, तुलनात्मक विधि हो सकती है, विकासीय विधि हो सकती है या डी कह रहा है सांख्यिकी विधि हो सकती है? राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकासीय विधि। अगर हम बात करें एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, तो विकासीय विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या नंबर 4 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर जो है गाइस, कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर जो थे आपके, उन्होंने 7 बुद्धि लब्धि, उन्होंने 7 बुद्धि बताया है कि 7 बुद्धि होती है, उन्होंने 7 बुद्धि बताया है। तो इसमें कौन सी वह बुद्धि नहीं है? तो देखते हैं। पहला है स्थानीय संबंध बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, सी कह रहा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, डी कह रहा है भाषात्मक बुद्धि। तो हावर्ड गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान प्रस्तुत किया है, उसमें कौन सी नहीं होगी? तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, भावात्मक बुद्धि जो होती है वह गार्डनर ने प्रस्तुत नहीं किया है। बाकी स्थानीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषा बुद्धि, ठीक है, सांकेतिक बुद्धि, यह सभी हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या होगा 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष होगी तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष होगी, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? कह रहा है एक बच्चे के, देखिए यहाँ पे जो स्टर्न ने सूत्र दिया है, जो सूत्र है बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है, वह सूत्र होता है क्या? यम ए अपान सी ए इंटू 100, ये सूत्र होता है, यम ए अपान सी ए इंटू 100। अगर इस पर हम रख देते हैं तो देख लेते हैं। कह रहा है यम का मतलब हो गया आपका यहाँ पे 5 और कह रहा है कि वास्तविक आयु जो है बालक की वह 4 है, तो यानी सी का मतलब हो गया, यम ए का मतलब हो गया 5 और सी ए का मतलब हो गया यहाँ पे 4, और हम इसको कर देंगे 100 से इंटू कर देंगे, तो काटेंगे यहाँ पे, तो 4 से काटते हैं तो ये 25 बार में आपका कट जाएगा, और 25 का गुणा जब हम 5 में करेंगे यानी
125 इंटू 5 करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 125। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 125। यानी एक बच्चे की जो मानसिक आयु है 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो इस प्रकार के बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो 125 होगी। अर्थात यह बुद्धि लब्धि बालक कैसा होगा, हम कह सकते हैं यह बालक जो होगा यह प्रतिभाशाली बालक होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए, इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र है MA/CA इंटू 100, जिसे बोलते हैं मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु। हिंदी में भी आप लोगों को दिखा देते हैं, लिख देते हैं। सूत्र होगा इसका मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु इंटू 100, यही होता है। इसी पे आप इसे लगा सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है। कह रहा है मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है। क्या बी एन झा ने कहा है, बी स्किनर ने कहा है, डी डेविस ने कहा है, डी वुडवर्थ ने कहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं यह कथन किसका है। यह कथन है स्किनर महोदय का। यह कथन किसका है, स्किनर महोदय का। इसलिए राइट आंसर जो हमारा निकल के आएगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। स्किनर महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा का कैसा है, एक आधारभूत विज्ञान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु वर्ग में पहचानने लगता है। कह रहे हैं जो हिंदी का अक्षर है, जैसे आपका क हो गया, ख हो गया, आपका अ हो गया, ठीक है, ब हो गया, ये सब जो आपके अक्षर होते हैं हिंदी को, बालक किसको अपनी किस आयु वर्ग में पहचानने लगता है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो क्या ए होगा 3 वर्ष में, क्या बी होगा 4 वर्ष में, क्या सी होगा 5 वर्ष में, क्या डी होगा 6 वर्ष में। तो आप कॉमन देखते होंगे कि 4 से 5 वर्ष का जो बालक रहता है वह क ख अ ब इत्यादि अक्षरों को पहचानने लगता है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 5 वर्ष में जो बालक होता है वह हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एलेकिया क्या है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एलेकिया क्या है। तो याद रखिएगा, हमने बताया था जो एलेकिया है यानी जो डिसलेक्सिया होता है उसी को एलेकिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम, डिसलेक्सिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि एलेकिया क्या होता है या फिर डिसलेक्सिया क्या होता है, तो आपके सामने ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन ए जो है, क्या पढ़ने की अक्षमता को हम एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं, या फिर लिखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया या एलेक्सिया कहते हैं। सी कह रहा है क्या सीखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया या एलेक्सिया कहेंगे, और डी कह रहा है क्या सुनने की अक्षमता को डिसलेक्सिया या एलेक्सिया करें। बार बार नाम ले रहे हैं कि एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एलेकिया कहते हैं, एलेकिया कहते हैं, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, एलेकिया या डिसलेक्सिया जो होती है यह क्या काम करती है, यह पढ़ने की अक्षमता को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस
आयु अवधि तक मानी जाती है। देखिए पियाजे की जो अवस्थाएं हैं इन्होंने 4 अवस्था बताई है। कितनी अवस्था बताई है बालक की? इन्होंने 4 अवस्था बताई है, जो कि आपको पहला दिख रहा होगा। कह रहा है क्या? जन्म से 2 वर्ष। ये जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है इसे हम कहते हैं क्या? एक सेकेंड। इसे हम कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है इसे कहते हैं हम संवेदीय अवस्था। क्या कहते हैं? संवेदीय अवस्था। ओके, इसे हम संवेदी अवस्था कहते हैं। और जो आपका दूसरा है 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है इसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे क्या कहते हैं? ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है इसे हम कहते हैं यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट जो आपकी तीसरी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक, इसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे ही हम कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। इसलिए हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है यह कौन सी अवस्था होती है? तो यह होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलिए, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या नंबर 10 देखते हैं, जो हमारा इस प्रश्न का लास्ट होगा इस वीडियो का। उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो निश्चित तौर पे हम आप लोगों को बाल विकास और हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास देने वाले हैं गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास मिलेगी आपको यूपी टेट और सी टेट के लिए। तो याद रखिएगा, आप जैसे ही टेट के एग्ज़ाम के लिए रिफ़र होते हैं तो समझ लीजिएगा आपको बहुत ही अच्छा क्लास देंगे यहाँ पे आप लोगों को फ्री में गाइस। आप लोगों को याद रखिएगा, फ्री में आप लोगों को जो साइकोलॉजी का जो पार्ट है, यानी आपका जो बाल विकास का पार्ट है उसे पूरा कराएंगे फ्री में। आपको पूरा कंसेप्ट देंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चलते हैं 10 नंबर का जो प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कह रहा है कि जो गर्भकाल की जो अवधि होती है वह कितने दिन की होती है। पूछ रहा है जो गर्भकाल की अवधि होती है, याद रखिएगा, पूछ रहा है कि गर्भकाल की जो अवधि होती है वह कितने दिनों की होती है। पूछ रहा है कितने दिनों की होती है, क्या 150 दिनों की, 280 दिनों की, 390 दिनों की, या डी कह रहा है 460 दिनों की। राइट आंसर करेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, 280 दिन। आप जानते होंगे 9 माह और करीब आपको 9 दिन या 10 दिन माना जाता है। 9 माह 9 दिन या 10 दिन का गर्भकाल का अवधि माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ओके गाइस, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को इंडिया एग्ज़ाम चैनल को, आप लोगों को इंडिया एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस। आप लोगों को जैसे ही आप लोग वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे रेड कलर का लिखा होगा आप लोगों के बगल में सब्सक्राइब चैनल, तो सब्सक्राइब पे आप लोग क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वो उसके बगल में ही बेल आइकन की घंटी होगी उसे ज़रूर दबाइएगा। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों का दिन शुभ हो। ओके, सो थैंक यू।